तहरीके अदम एतमाद में कौन कौन सा मेंबर फरोख्त होगा, वजीर आजम को रिपोर्ट मिल गई। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक। अरकान ने हतमी फैसले का इख्तियार वजीर आजम को दिया। सियासी कमेटी इजलास में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत न देने पर भी इत्तफाक। शुरका ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने की तजवीज दे दी। वजीर आजम ने नाराज अरकान को मनाने का टास्क परवेज खट्टक और शाह महमूद कुरैशी को दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। बाबर आजम, रिजवान और शफीक ने जिस तरह मुकाबला किया देखने के लायक था। बदकिस्मती से ये मैच नहीं देख सका। मैं ये मैच फिक्सिंग के खिलाफ एक और महाज पर लड़ रहा हूँ। मेरे खिलाड़ियों को भारी रकम के जरिए लालच दी जा रही है। इमरान खान का ट्वीट। दंगल सियासी जो है वो इस्लामाबाद में ही होना है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और चट्टान की तरह खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे इत्तेहादी जब भी फैसला करें, जितने दिन भी लें, वो इमरान खान के हक में फैसला करेंगे। और जो लोग अपने ज़मीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं उनको कभी इज्जत नहीं मिली और ये दौलत भी कभी उनके काम नहीं आई। जो अपना ज़मीर बेचेगा, ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हलकों में जाए। सियासी दंगल इस्लामाबाद में होना है। इमरान खान हारे या जीते, इनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। पहली बार शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से निकल आई और कौमी हुकूमत का मुतालबा किया। 3.5 साल ये लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अब ख्याल आ गया। वजीर दाखिला शेख रशीद का तंज, बोले जमीर को बेचकर दौलत कमाने वालों के लिए ये काम नहीं आएगी। तहरीके अदम एतमाद में इमरान खान सुर्खरू होंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज अपोजिशन बरमला हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ कर रही है। जमीर बेचने वाले अरकान असेंबली को कोई रोक नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करूंगा, इसका नोटिस ले। ओपोजिशन का यकनिकाती एजेंडा सिर्फ वजीर आजम को हटाना है। जितना नुकसान जमहूरियत को आज हो रहा है तारीख में कभी नहीं हुआ। अभी देखना है कि अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठता है। वजीर आजम मुल्क को साम्राज्य से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा डॉन कहता है तहरीके इंसाफ के बगैर कौमी हुकूमत बनाओ। अपने बच्चों को चोरों और डाकुओं के हवाले नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पैगाम, बोले हम शरीफ हैं, बदमाश मत बनाओ। जब शरीफ बदमाश बनता है तो इससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। – 2008 से 2018 तक मुल्क लूटने वालों की मुकमुका की कौमी हुकूमत थी। नवाज, शहबाज, जरदारी, फजलुर रहमान सब ने करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। ये सब कौमी हुकूमत की आड़ में एनआरओ चाहते हैं। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट। ऑपोजिशन वाले इमरान खान से खौफजदा हैं। ऑपोजिशन वाले बिना इलेक्शन के 5 साल की कौमी चोरों की हुकूमत मांग रहे हैं। इनकी असल ख्वाहिश एक ग्रैंड एनआरओ की है। कौमी हुकूमत की आड़ में किसी तरह ऑपोजिशन को एनआरओ मिल जाए। चाहते हैं मुशर्रफ की तर्ज पर कौमी चोरों को एक और माफी मिल जाए। शहबाज गिल का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा सिब्तैन खान, अख्तर मलिक और हाफिज मुमताज की मुलाकात। महकमों की कारकर्दगी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरकान का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
उस्मान बुज़दार बोले, ओपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। ओपोजिशन का तर्ज अमल इंतहाई मायूस कुन है। आवाम के मुस्तरिद अनासिर के हाथ ना पहले कुछ आया ना आएगा। पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे MNAs पर हमला हुआ। हमले के बाद हमारे अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। हमारी जमात के लोग सिंध हाउस में हैं, बाकी सब कयास आराइयां हैं। यूसुफ रजा गिलानी की वजाहत, बोले तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और अक्सरियत वाली पार्टी को पेशकश करेंगे। मुझे अदलिया की वजह से हटाया गया, तहरीक अदम एतमाद की वजह से नहीं। तसादुम का कोई इरादा नहीं, हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सियासी जमातों के दरमियान तसादुम का खतरा। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसादुम रोकने के लिए आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वजारत दाखिला, दिफा, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। वजीर आजम, ओपोजिशन लीडर, स्पीकर कौमी असम्बली को भी फरीक बनाया गया। तहरीक अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होना चाहिए। अदालत आइन के मुताबिक अमल का हुक्म दे। दरखास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म का जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इमरान खान और असद उमर ने दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर असद उमर की दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। कानून साजी से पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। कानून के तहत नोटिस जारी करना इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म को बैरून मुमालिक से मिलने वाले तहाइफ की तफसील बताने के लिए नई दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना तहाइफ केस आइंदा माह समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मुकामी सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील बताने की दरखास्त दायर की। तोशाखाना के जिम्मेदार काबीना डिवीजन को फरीक बनाया। काबीना डिवीजन ने तफसील बताने से इनकार करते रिट पिटीशन दायर की। वकील का मौक़िफ़। Thank you for being here, and I hope you have a pleasant stay, and I hope you come back soon. We're having a meeting with the Commerce Minister. He is traveling to Lahore as well, and I'm happy to hear when we are talking of building relations and talking of people-to-people contacts, that is very important that you reach out. Reaching from the regional situation, the local situation, to the global situation with the war in Europe that is raging again. And I want to thank Pakistan for the very valuable help they have extended to us when we had to evacuate our citizens and other people who had the right to come to Austria from Afghanistan during the crisis last year. पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रियन वजीर खारिजा से खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लिया गया। अफगान सूरत हाल, कश्मीर और यूक्रेन का मसला भी ज़ेर बहस आया। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। ऑस्ट्रियन वजीर खारिजा बोले, पाकिस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अच्छे इक़दाम किए। अफगानिस्तान से हमारे शहरियों के इनखला में काफ़ी मदद मिली। Pakistan, economy suffered. We not only suffered casualties, we also suffered, economic losses, and then we obviously had a democratic government come again, in 2008. 2008 to 2018, I would say, uneventful, kind of economic performance, because even in those years we did not fix the kind of, structural imbalances, structural flaws which we had. 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया की छठी बड़ी मईशत था। अफगान जंग ने पाकिस्तान की मईशत का नुकसान किया।
2008 से 2018 तक मईशत मजबूत बनाने पर काम नहीं किया गया। हुकूमत को मजबूरी में IMF के पास जाना पड़ा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पाकिस्तान को मुस्तहकम माशी तरक्की की जरूरत है, गरीब तबके को बराह रास्त फंड्स दे रहे हैं। The Special Economic Zone Act, which required that any investor, before he takes his investment into execution, they required 37 approvals, and that is where major wastage of time has been taken place. So all those amendments have been done, and that has been done jointly by CPEC Authority and BOI, and we are very confident that that is going to be there. मुआवने खुसूसी CPEC अथॉरिटी खालिद मंसूर कहते हैं CPEC मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। गवादर में तरक्याती काम जारी है। पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। CPEC के तहत सनतकारी को फरोग दिया जा रहा है। वजीर आजम CPEC मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। CPEC मंसूबों के लिए सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की सुनी गई। हुकूमत ने खुशखबरी सुना दी। विफाक की तर्ज पर 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मंजूरी दे दी गई। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की समरी हतमी मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को भिजवाई जाएगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई हुक्काम की सरकारी मुलाजमीन के नुमाइंदों से मुलाकात। महकमा स्कूल्स और हायर एजुकेशन मुलाजमीन का पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन का मसला 30 रोज में हल किया जाएगा। हुकूमत घी की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। दर्जा दोम घी 8 रुपए किलो तक महंगा होकर 452 रुपए तक पहुंच गया। 5 किलो डिस्पेंसर पैक 2220 रुपए से बढ़कर 2260 रुपए का हो गया। कंपनियों की जानिब से दुकानदारों से नई सप्लाई के ऑर्डर्स नई कीमतों में लिए जाने लगे। रमजान में घी की कीमत 500 रुपए तक जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दौरानी जमानत केस की समाअत वकील सलमान अकरम राजा के कोरोना में मुब्तला होने के बाइस मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब वकील की सिराज दौरानी के अहल खाना की जमानत मनसूखी का नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मरकजी मुलजिम सिराज दौरानी के गिर्द सारा मुकदमा है, गैर जरूरी सख्ती नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। 2 रोज के लिए बंद। इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने मैट्रिक के 2 पेपर्स भी मुलतवी कर दिए। सिविल सेक्रेटेरिएट समेत दीगर महकमों में भी हिफाजती इकदामात बढ़ा दिए गए। महकमों में आने जाने वाले अफराद की सख्ती से चेकिंग। कोयटा, सिब्बी, मच और चमन के रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुसाफिर ट्रेनों में कमांडोज तैनात। जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक मिल्ली नगमा 23 मार्च के हवाले से मुनफरिद अंदाज में तैयार किया गया। ये गीत तर्ज पाक के नाम एक दुआ है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। इस गीत में शानदार माजी, खुशहाल मुस्तकबिल जैसी नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। मारूफ कंपोजर शुजा हैदर ने इस गीत को लिखा है। और सर्दी के बाद सीधा गर्मी शुरू। शहरियों ने हल्के कपड़े निकाल लिए। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। सिंध, सक्खर, नवाबशाह, मिठी और दीगर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा।